हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में NIIT लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की ने, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन क्राइटेरिया को फुलफिल करने पर एक एक पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है, लेकिन कैटेगराइजेशन के हिसाब से हमने 7, 8 या 9 पॉइंट्स पाने वाली कंपनीज को स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं, और वहीं जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं उन्हें हम एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो कंपनियां वीक फंडामेंटल की होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम करेंगे 3 राउंड में, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 3 कैटेगरीज में इनको बांटा हुआ है और ये 3 कैटेगरीज हैं: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी में 4 क्राइटेरिया हैं, लीवरेज में 3 क्राइटेरिया हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरिया हैं। तो हम इन्हें 3 राउंड में देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरह से रहता है, और इन 3 राउंड के बाद में हमने एक नया सेक्शन ऐड किया है जो है ग्रे एरियाज का। इसमें हम आपको उन एरियाज के बारे में बताएंगे जो कि कंपनी के ग्रे एरियाज रहे हैं और यहाँ पर कंपनी और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी और ज़्यादा पॉइंट हासिल कर सकती थी। तो ये होगा वीडियो के अंत में। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि जो कंपनी यदि कहीं कोई पॉइंट अचीव नहीं कर पाई है तो उसकी क्या वजह है, यदि कंपनी का स्कोर कम आ रहा है तो उसकी क्या वजह है। और इस ग्रे एरिया में मैं जो है डाटा आपको फिगर्स के साथ में दिखाऊंगा, आपको बैलेंस शीट और इनके प्रॉफिट एंड लॉस की कॉपी भी आपको दिखाऊंगा। तो वो सब हम देखेंगे अपने ग्रे एरियाज में। और अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और लेते हैं अपना सबसे पहला राउंड जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। इसमें है 4 क्राइटेरियाज। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं है ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी हमें FY20 में कंपनी की नेट इनकम पता करनी है कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। हमें अमाउंट से कोई भी मतलब नहीं है, केवल पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी की जो नेट इनकम है मार्च 2020 में पहले कॉलम में दिखाई दे रही है, ये है 1327.18 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और कंपनी को यहाँ पर हम देते हैं 1 पॉइंट। और चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा मार्च 2020 में कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट आ रहा है 65.70%। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। और अब हम देखते हैं तीसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ड्यूरिंग द ईयर वो पॉजिटिव रहा है या नहीं रहा है। इसका मतलब हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखना है और इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया और हमने देखा ये फिगर्स मिलियन में थे। मैंने इनको करोड़ में कन्वर्ट किया है तो ये आ रहा है 47.30 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट और देते हैं। और अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है और ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो अभी हमने थर्ड क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखा था वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले नेट इनकम से ज्यादा है या नहीं, हमें ये चेक करना है। यदि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होगा नेट इनकम से तो ही हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे, अदरवाइज उसे 0 पॉइंट मिलेगा। तो हमने चेक किया, यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं। हमने ये चेक किया कि कंपनी की जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 47.30 करोड़
और जो इनकी नेट इनकम है वो है 1327.18 करोड़। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज़्यादा नहीं है, और इस वजह से हम यहाँ पर कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे। ये हम आपको दिखा रहे हैं शीट्स, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाई है और कंपनी को मिलता है यहाँ पर 0 पॉइंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 3। अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड में, वो है लीवरेज और लिक्विडिटी का राउंड, जिसमें है 3 क्राइटेरिया। आइए चलते हैं इस राउंड में और देखते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेट है करंट ईयर में वो लोअर है या नहीं है। लोअर किससे मीन्स हमें इस वर्ड का यूज समझना चाहिए। हमें अब जो राउंड 2 और 3 में जहां पर भी हमें ये वर्ड दिखाई देंगे लोअर और हायर, इसका मतलब है कि हमें अपने जो करंट ईयर के डाटा है उनको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर के डाटा से। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि इनका जो लॉन्ग टर्म डेट है वो लास्ट ईयर से कम हुआ है या नहीं है, क्योंकि तभी हमें ये पता चलेगा कि कंपनी ने अपनी लीवरेज में सुधार किया है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म डेट है या डेट टू इक्विटी जिसे हम कहते हैं वो लीवरेज को शो करता है। तो यहाँ पर हमने चेक किया और हमने देखा कि कंपनी का जो मार्च 2019 में डेट टू इक्विटी था वो था 0.16, जो कि मार्च 2020 में कम होकर के 0.04 हो गया है, और इसमें हम कह सकते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। तो हमने देखा इस पहले क्राइटेरिया में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और अब हम देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया। यहाँ पर है हायर करंट रेशो इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि जो करंट रेशो है कंपनी का करंट ईयर में वो प्रीवियस ईयर से ज्यादा है या नहीं है। करंट रेशो का मतलब है कि कंपनी की लिक्विडिटी। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने देखा कंपनी के डाटा को कि मार्च 2019 में ये 2.72 था, जबकि मार्च 2020 में यानी करंट ईयर में ये बढ़ करके 3.80 हो गया है, और ये एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। और हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो शेयर्स हैं वो डाइल्यूट तो नहीं हुए हैं। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे तो हम कहेंगे क्या कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है, और ऐसी कंडीशन में कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हम कंपनी की वेबसाइट में जाकर के हमने इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा, क्योंकि वहां से ही पता चलता है कि कोई नए इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं या नहीं है। तो हमने देखा कि किसी भी तरह का कोई नया इक्विटी शेयर्स पब्लिक के लिए इशू नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देंगे 1 पॉइंट, क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है। और इस प्रकार से कंपनी को लीवरेज में मिलते हैं 3 में से 3 पॉइंट्स, और हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 6। तो आपने देखा कंपनी ने बहुत अच्छा अब तक परफॉर्म किया है 2 राउंड्स में, और 7 पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स इसने अचीव किए हैं। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड में, जिसमें है 2 क्राइटेरिया और कंपनी 2 पॉइंट्स और अचीव कर सकती है। आइए देखते हैं कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हाई ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या जिसे ग्रॉस मार्जिन कहते हैं वो लास्ट ईयर से इम्प्रूव हुआ है या नहीं है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी मॉनेटरी वैल्यू में इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। तो हम चेक करते हैं और हमने डाटा को चेक किया। लास्ट ईयर इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो काफी कम था 8.57, और मार्च 2020 में ये इम्प्रूव होकर के 22.27 हो गया है, यानी कि इसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देंगे पूरा 1 पॉइंट, क्योंकि कंपनी ने अपने ग्रॉस मार्जिन में इम्प्रूवमेंट किया है। तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं और आगे चलते हैं अपने 9वें और अंतिम क्राइटेरिया में, वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल से बड़ा है या नहीं है। फ्रेंड्स, एसेट टर्नओवर का
एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का कितने हद तक यूज किया है अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। ये रेवेन्यू और टोटल एसेट्स का रेशियो होता है। तो इसको हमने चेक किया और हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका 61.05 था एसेट टर्नओवर रेशियो, जबकि इस बार मार्च 2020 में ये कम होकर के 44.01 हो गया है। तो ये हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने एसेट्स का रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए प्रॉपर यूज नहीं किया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कमी आई है, और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे। और इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में हमारा हो जाता है 1 पॉइंट और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का स्कोर हो जाता है 7। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि NIIT लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, लेकिन फिर भी कंपनी 2 पॉइंट्स अचीव नहीं कर पाई है। वो कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं, यानी वो कंपनी के कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं। तो हम चलते हैं अपने ग्रे एरियाज में और देखते हैं, चेक करते हैं वो क्या कमी रही है जिसकी वजह से कंपनी आपने स्कोर को पूरा नहीं कर पाई है। तो हम, जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि कंपनी ने 7 का स्कोर अचीव किया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी ने 1 पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी में लूज किया है और 1 पॉइंट इसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी में लूज किया है। तो हम इन तीनों कैटेगरीज को देखेंगे और सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। और यहाँ पर हमने देखा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है इनका कम आया है नेट इनकम से। उसका एक जो बड़ा रीजन है मैंने देखा इनकी बैलेंस शीट में, वो ये था और इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कि इन्होंने कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस बेचा है और उसकी वजह से उनको लॉस हुआ है। तो जब बिजनेस आप डिसकंटिन्यूड बेचेंगे तो वो कंटिन्यूड बिजनेस में ही मर्ज होगा, तो उसकी वजह से ये लॉस आया है। और यहाँ पर कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो नेट इनकम से कम हुआ है। और जो दूसरा हमारा कैटेगरी है वो है लीवरेज और लिक्विडिटी। यहाँ पर कोई इशू नहीं है, कंपनी ने 3 में से 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं, कोई ग्रे एरिया यहाँ पर नहीं है। और अंत में ऑपरेशनल एफिशिएंसी की हम यदि बात करें तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो वो कम रहा है और उसकी वजह से कंपनी को 1 पॉइंट लूज करना पड़ा। वो कौन से वजह है ये हम आपको बताते हैं। हुआ यह है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 26% बढ़े हैं ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन जो इनकी सेल है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी है बल्कि डिक्लाइन हुई है 2% से। मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप इनकी बैलेंस शीट देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जिनके जो टोटल एसेट्स हैं वो किस तरह से बढ़े हैं। मार्च 2019 में 1490 से बढ़ करके ये 2020 करोड़ हो गए हैं, जो कि एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। ये 26% का इम्प्रूव हुआ है इनका एसेट्स में। लेकिन यदि हम सेल्स की बात करें तो सेल्स इनके कम हुई है और 910 करोड़ से इनकी सेल हुई है 889 करोड़, तो ये लगभग डाउन हुई है लगभग 2%। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनालिसिस NIIT लिमिटेड का पाइथरूस्की स्कोर के थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप और इन कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहते हैं। आप अपनी पसंद लिखिएगा, हम आपकी पसंद के शेयर का वीडियो जरूर बनाएंगे और उसको पोस्ट करेंगे, क्योंकि हम बहुत से रिक्वेस्ट लोगों की ले रहे हैं और उसके हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। आप हमें रिक्वेस्ट भेजिएगा, हमें 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए और हम आपकी पसंद के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको वीडियो पोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।